आज अपने सफ़र के दौरान हम लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंचे हैं और देखेंगे यहाँ का महान किला जिसे बाबर ने हिंद के किलों का मोती कहा है। ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ यह महान किला एक रक्षात्मक किला है जिसे अपनी रक्षा करने के लिए 6ठी शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। इस किले का रास्ता एक विशाल पहाड़ी से होकर जाता है जिसके दोनों तरफ आपको हरियाली और सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो ये किला अपने आप में एक सुंदरता के साथ आपका स्वागत करता है। किले के विशाल परिसर की शुरुआत इस दरवाजे से होती है और इसके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग भी बनाई गई है। इस विशाल परिसर में कई छोटे बड़े महल मौजूद हैं जिन्हें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनाया गया है। इन पर अलग अलग प्रकार की सजावट की गई है जो अपने आप में देखती ही बनती है। कई छोटी छोटी और कई बड़ी बड़ी नक्काशी हाथों से इस पर की गई है और बड़े बड़े विशाल गुंबद भी बनाए गए हैं जिनका डिज़ाइन अनूठा लगता है। महल की ऊंचाई पर बैठकर पूरा ग्वालियर शहर दूर से ही देखा जा सकता है। ये विशाल इमारत अपने आप में कई साम्राज्यों का इतिहास समाये हुए हैं। यहाँ हून, प्रतिहार, कचपगात, जाट, ईस्ट इंडिया कंपनी, तोमर राजवंश, बाबर, सूर, मुगल साम्राज्य जैसे कई साम्राज्यों का शासन रह चुका है या ये उनके पतन को देख चुके हैं। ये विशाल इमारत अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, एक बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ जिसे पढ़कर आप कई ऐतिहासिक घटनाओं और साम्राज्यों को जान सकेंगे। प्राचीन संस्कृत शिलालेखों में इस पहाड़ी को गोपगिरी पहाड़ी कहा गया है और इस किले का इतिहास 5वीं सदी से पहले का बताया जाता है। वर्तमान में जो स्थिति हम देखते हैं ये अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजाओं के द्वारा निर्माण कार्य करवाने से हुई है, जैसे ये कर्ण महल। अपनी उपयोगिता के आधार पर ये छोटी बड़ी संरचनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी इमारतें किले के बाहर बनाई गई जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों से अपनाया जाता था। यहाँ से ईंटों की सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं जिससे आप दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या है। वर्तमान समय में इस किले को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो चुका है और कई रक्षात्मक उपायों के साथ इसके इतिहास को बचाया जा रहा है। आज भी ग्वालियर के स्थानीय लोगों और बाहरी कई लोगों में ये एक आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। दूर दूर से कई लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और इसके इतिहास को सराहते हैं। ग्वालियर के किले में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देख सकते हो कितना बड़ा किला है। अब पूरा किला घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पुराना किला घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह लगेगी। आओ दिखाते हैं और क्या क्या। अब हम महल की छत की सीढ़ियों तक आ पहुँचे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर सिपाही तैनात रहा करते थे और महल के चारों ओर देखा करते थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। वर्तमान में ये जगह उन लोगों से घिरी हुई है जो यहाँ फ़ोटो खिंचाने के अभिलाषी हैं। उन्हीं में से एक हम भी यहाँ पहुँचे हैं और देखते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा क्या है। ये पूरा परिसर अपने आप में ही एक विशाल स्थान है जिसे घूमने में, जिसे देखने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी रोमांच भी आता है। दोस्तों किसी भी किले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खुफिया रास्ते होते हैं या निकलने के लिए रास्ते होते हैं। उनमें छुपा हुआ रास्ता वो दिखाते हैं आपको। आ जाओ, यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा सा रास्ता है, इसमें चलते हैं। अंधेरा देखा उतना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, दिख नहीं रहा कुछ। देखो भाई यहाँ पर लोग आ गए हैं। अब इतना छोटे छोटे रास्ते हैं जो हर तरफ जा रहे हैं महल में। मुझे पता नहीं है आगे रास्ते तो मुझे देखिए। ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सारे खुफिया रास्ते बनाए गए थे ताकि जरूरत के साथ भाग पाए, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। ये
एक ही कमरा है, हमें लग रहा है खत्म हो गया नहीं, यहाँ पे एक और रास्ता है, ये देखो और रास्ता है। मतलब तुम ऊपर सबसे ऊपर थे, सबसे ऊपर महल में थे छत पर, वहां से सीधा नीचे आ गए। और ये बाहर का हम वहां पर थे उस छत पर, अब सीधे बाहर आ गए। यहाँ पर है जौहर कुंड। चलिए एक नजर डालते हैं जौहर कुंड की गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ। अभी हम लोग मौजूद हैं ग्वालियर के किले में, और ये है ग्वालियर के किले के अंदर मौजूद जौहर कुंड। जौहर कुंड को बनाया गया था ताकि उस समय के शाहजहां महल, जहांगीर महल, विक्रम महल और करण महल के अंदर पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन 1232 में जब यहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ था तो रानियों ने अपने सम्मान और देह को बचाने के लिए इस कुंड में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे जौहर कहा जाता है, और तब से इस कुंड का नाम जौहर कुंड पड़ गया है। इसी कुंड के आसपास आपको कुछ बड़ी बड़ी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जो मुझे देखने में तो अंग्रेजों की बनाई हुई लगती हैं, पर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी प्राप्त ना हो सकी। इस महल परिसर के चारों ओर फैली हुई दीवार इसे अद्वितीय बनाती है। आइए चलते हैं और देखते हैं इस दीवार पर कौन कौन सी संरचनाएं बनी हुई हैं और ये दीवार कहां कहां तक जाती है, और यहाँ से देखने पर हमें कैसा नज़ारा प्राप्त होता है। इस प्राचीन इमारत में जहाँ कभी राजा या रानी घुमा करते थे, वहाँ इसकी दीवार पर मुझे कई स्थानीय प्रेमी युगल देखने को मिले, जहाँ वो अपने बातों में अपने प्रेम को लैला मजनू से ही बढ़कर दिखाने के लिए आतुर दिख रहे थे। मुझे वैसे तो इनसे कोई समस्या नहीं है, जब तक कि ये महल की दीवारों पर कुछ लिखना दे। महल की दीवार से ग्वालियर की सुंदरता यूँ दिखाई देती है। चलो दोस्तों, अब 2 तरीके हैं। देखो यहाँ पर आगे किले की खत्म हो गई है बाउंड्री। अब 2 तरीके हैं, या तो वहाँ पर चले जाए यहाँ से आए हैं, या तो यहाँ से कूद के चले जाएं। तो क्या कर सकते हैं, कूद जा सकते हैं। कूदना क्या है, ये पूरा किला घूमते घूमते मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे में इस किले की बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली, बहुत सारी जगह मैंने देख ली, बहुत सारी वीडियो बना ली, फ़ोटो खींच लिए, 1-2 गाने शूट कर लिए। किला ख़त्म नहीं हो रहा भाई, किला बहुत बड़ा है। दौड़ते हुए आए, कपल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं यहाँ पर। ऐतिहासिक जगहों पर ये लोग आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। सबसे नीचे है भैया, वो कह रहे हैं। ये देख लो भाई, मंदिर के साइड में छोटी छोटी बाउंड्री और अंदर छोटे छोटे मंदिर। ये मंदिर जितना ऊपर है उसमें से 1-2 मंजिल नीचे भी है। देखिए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं भगवान वगैरह के, पत्थर के ऊपर बनाए हुए चित्र हैं। ये इन मंदिरों के अंदर आज भी पूजा होती है। शिवलिंग वगैरह है, आज ही फूल चढ़ते हैं, आज ही पूजा होती है। ये शिव जी की मूर्ति थी, इन्हें तोड़ दिया था जब मुगलों ने हमला किया था। आज भी यहाँ पर पूजा होती है। ये ग्वालियर क्षेत्र के अंदर मिला हुआ जीरो का सबसे पुराना शिलालेख है, जो मिला था इस मंदिर के अंदर, जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। ये ग्वालियर के किले के अंदर ही मौजूद है। पत्थरों को काट कर यहाँ बहुत कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। महल से निकल कर हमने खाया ग्वालियर का मशहूर जलेबी और पोहा, और साथ ही हम लोग गए पास में बनी हुई एक झील के पास, जहाँ पंछियों को उड़ता हुआ देखा, और यहीं से हमने देखा कि और कहाँ जाया जा सकता है, तो हम गए लक्ष्मीबाई समाधि स्थल। यह है ग्वालियर का वो क्षेत्र जहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत हुई थी या वो शहीद हुई थी। फिर मिलते हैं किसी अगले सफर पर।